नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंडिया प्रेस में। सरसों के बाज़ार किस तरफ कर रहा है इशारा? क्या आने वाले दिनों में सरसों की तेज़ी बनेगी? विदेशी बाज़ारों की स्थिति क्या है? घरेलू मार्केट में सरसों के भाव में तेज़ी बनने के कितने आसार हैं? ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। किसान भाइयों, पहले बात करें आफेड की ओर से क्या खबर है। जी हाँ किसान भाइयों, आफेड की बिकवाली के खबर के बाद सरसों के भाव में डाउनफॉल देखने को मिला। पहले खबर थी कि 4 जून से 6 जून तक आफेड यानी हरियाणा सरकार लगभग 50,000 टन सरसों बेचेगी और बेची भी गई थी। आपको बता दें कि इस खबर के बाद शुक्रवार को सरसों के भाव में थोड़ी तेज़ी लौटी, लेकिन शनिवार को एक बार फिर खबर आई कि आफेड सरसों की बिकवाली और करने जा रही है। इसको लेकर नोटिस जारी कर दिया गया है। जी हाँ किसान भाइयों, आपको बता दें कि आफेड ने नोटिस 11, 12, 13 जून को मिलाकर लगभग 52,000 टन सरसों और बेचने का जारी किया है। यानी 11 से 13 जून तक आफेड लगभग 52,000 टन सरसों और बेचेगी। और ये खबर आने के बाद शनिवार को सरसों के बाजार पर दबाव देखने को मिला और सरसों के भाव में गिरावट आई। किसान भाइयों, शनिवार को जब बाजार खुला तो 100 रुपये के आसपास गिरावट देखने को मिली। हालांकि शाम को कुछ मंडियों में सरसों के भाव में कुछ सुधार भी हुआ। किसान भाइयों, प्लांटों की बात करें तो ब्रांडेड तेल मिलों पर सरसों के भाव में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। सलोनी प्लांट में सरसों के भाव 6525 रुपये प्रति क्विंटल रह गए। इससे लगभग 50 रुपये की गिरावट देखने को मिली। आगरा के बीपी और शारदा प्लांट पर भी गिरावट ज़्यादा रही। शारदा प्लांट में सरसों के भाव 100 रुपये तक गिरे। तो इसी तरह बीपी आगरा प्लांट में भी सरसों के भाव में 150 रुपये प्रति क्विंटल तक की गिरावट देखने को मिली। हाजिर मंडियों में भी लगातार गिरावट देखने को मिली। विदेशी बाजारों की अपडेट की बात करें तो विदेशी बाजारों में खाद्य तेलों की कीमतों में सप्ताह के अंत तक मिला जुला असर देखने को मिला। मलेशिया में पाम तेल वायदा अनुबंध में सुधार आया, लेकिन साप्ताहिक आधार पर इसके दाम कमज़ोर हुए। शिकागो में सोया तेल की कीमतों में गिरावट हुई। व्यापारियों के अनुसार विश्व बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में अभी बड़ी तेजी के आसार नहीं है। किसान भाइयों, सरसों के बाजार से क्या उम्मीद है? किसान साथियों, हम मानते हैं कि आफेड की सरसों बिकवाली की खबर से बाजार पर थोड़ा प्रेशर जरूर आया है, लेकिन शाम को भरतपुर मंडी में 65 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी दर्शा रही है कि इससे कोई बड़ी कमजोरी आने की उम्मीद कम है। सोमवार को मलेशिया पोम तेल बोर्ड की रिपोर्ट आने वाली है, जिससे आयात निर्यात और स्टॉक के आंकड़े उपलब्ध होंगे। यानी सोमवार को सही से तथ्य लगेगा कि सरसों के भाव में कितनी तेजी बनेगी। इन आंकड़ों के आधार पर बाजार अपनी दिशा और दशा तय करेगा। फिलहाल निवेशकों को इस रिपोर्ट का इंतजार करना है कि इसके अलावा सरसों की घटती आवश्यकता यह दिखा रही है कि बाजार में अधिक मात्रा में सरसों उपलब्ध नहीं है। ऐसे में बाजार में कमजोरी आने की संभावनाएं काफ़ी कम है। किसान भाइयों, आज आपको बता दें कि सरसों के भाव में तेज़ी बनेगी, ये ऐसा लगातार बड़े विशेषज्ञ मान रहे हैं। बड़े विशेषज्ञों का कहना है कि सोमवार को जो मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड की रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर सरसों के भाव तय होंगे कि सरसों के भाव में कितनी तेज़ी बनेगी। किसान भाइयों, आने वाले दिनों में सरसों की स्थिति को देखते हुए लगता है कि सरसों के भाव में तेज़ी अवश्य बनेगी, लेकिन सरकारें सरसों के भाव में लगातार दखलबाजी कर रही है। यानी जैसे सरसों के भाव शुक्रवार को सुधार हुए तो आफेड यानी हरियाणा सरकार ने 13 जून तक सरसों के टेंडर निकालने की प्रक्रिया फिर शुरू कर दी। हरियाणा सरकार लगभग 52,000 टन सरसों फिर बेचने जा रही है, जिससे शनिवार को सरसों के भाव पर दबाव देखने को मिला। हालांकि सरसों के हरियाणा आफेड की सरसों की क्वालिटी काफ़ी ख़राब है, जिससे सरसों के भाव में कोई ज़्यादा डाउनफॉल नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि सरसों के भाव पर प्रेशर अवश्य बना है। धन्यवाद।